कान खोलकर सुन लो सब लोग कल 13 अगस्त भाद्रपद मास की पवित्र गोगा पंचमी पड़ रही है। ये कोई आम पंचमी नहीं है, यह वो दिन है जिस पर एक सादा सा उपाय, सिर्फ 108 चावल के दाने और एक दीपक, आपके घर को हमेशा हमेशा के लिए धन संपदा और शिव की अनुकंपा का घर बना सकता है। जो लोग इस साल श्रावण में कुछ छूट गए हैं, जो घर दुख कष्ट, आर्थिक कमी या नौकरी की रुकावट से जूझ रहे हैं, यह संक्षिप्त उपाय आपके लिए वरदान बन सकता है। गोगा पंचमी का सबसे पहले महत्व जान को महाराज शिव की कथा कहती है। देखिए महाराज, शिव महापुराण और लोक परंपराओं में कई ऐसे दिन और छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिनका फल हजारों मंत्र पाठ से भी ज्यादा तीव्र बताया गया है। गोगा पंचमी भी ऐसी ही एक तिथि है। भाद्रपद मास की यह पंचमी भगवान शिव शक्ति के साथ साथ लोक रक्षक गोगा भगवान या स्थानीय परंपरा के अनुसार गोगा जी की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। लोक कथाओं में यह कहा गया है कि जिसे भी इस दिन सच्चे मन से छोटा सा उपाय करे, विशेषकर 108 की संख्या से जुड़ा, उसकी बदल जाती है। क्यों 108 अंक पूर्णता, ऊर्जा और समग्रता का अंक माना गया है। यही वजह है कि 108 चावल इस उपाय का मूल है। सिर्फ 108 दाने और एक दीपक से क्या होगा, सुनिए। चावल अचूका, बिना पके भोजन और समृद्धि का प्रतीक है। घर में चावल की उपलब्धता को लक्ष्मी का वास माना गया है। 108 एक पवित्र संख्या है। मूलभूत ऊर्जा केंद्रों, जपमाला के 108 माला के अंक से जुड़ी हुई दीपक अंधकार हटाने, शुभ ऊर्जा प्रवेश कराने और देवताओं को तृप्त करने का सशक्त माध्यम है। जब आप गोगा पंचमी जैसे पवित्र दिन पर श्रद्धा से 108 दाने अर्पण करते हैं और दीपक जलाते हैं, तो न केवल आपकी नकारात्मकता कम होती है, बल्कि घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और लोक श्रद्धा के अनुसार शिवजी व लोक देवता की कृपा स्थायी रूप से घर पर वैसी ही रहती है। देखिए महाराज, उपाय को तो सभी कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर किन लोगों का उपाय को करना चाहिए। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष है जो धन संपदा की कमी से जूझ रहे हैं, बार बार नौकरी कारोबार में विघ्न आ रहे हैं, परिवार में कलह या मानसिक कष्ट है, किसी अनिश्चितता या लंबी लंबी प्रतीक्षा में है, बेटे बेटी की नौकरी, वक्री समस्या, या जिन्होंने श्रावण के दौरान कोई विशेष उपाय नहीं कर पाए, वे लोग इसे बिल्कुल भी न छोड़ें। देखिए महाराज, आपके पास यदि थोड़ा सा समय है तो सबसे पहले इस पत्र को जानने की गोगा पंचमी पर जिन्होंने पिछले वर्ष इस उपाय को किया, उनके साथ क्या चमत्कार हुआ। एक छोटी सी बस्ती थी, गांव कृष्णपुर। वहां की सुमित्रा देवी हर रोज घर चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती थी, पर पिछले कई महीनों से उनका पति अचानक बीमार पड़ गया और उधार का बोझ बढ़ता गया। घर के बच्चे पढ़ाई छोड़ने लगे और सारा मन उदास था। सुमित्रा ने जितना मेहनत किया, काम में रुकावटें कम नहीं हुई। तब किसी ने उन्हें बताया, गांव के बुजुर्ग ने कहा, गोगा पंचमी पर 108 अन्न दीपक का छोटा सा उपाय करो, श्रद्धा से करो। सुमित्रा ने थोड़ी आशंका के साथ परंपरा निभाई। उन्होंने घर पर 108 चावल की थाली रखी, श्रावण की तरह भगवान का स्मरण किया और शाम को दीपक जलाया। उन्होंने पूजा के बाद जो चावल बचा वो धर्मशाला को दान कर दिया। एक हफ्ते के भीतर ही गांव के एक रिश्तेदार को याद करके सुमित्रा के पति का पुराने जमाने का एक कर्जा माफ हो गया और एक नौकरी का छोटा सा अवसर उनके बेटे के पास आ गया। 3 हफ्ते बाद एक स्थानीय अधिकारी ने उन पर सहायता का प्रावधान। जीवन धीरे धीरे सही दिशा में आ गया। क्या यह सिर्फ संयोग था? सुमित्रा कहती हैं, मेरी श्रद्धा ने मुझे जो उम्मीद दी वही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। आज भी सुमित्रा हर साल गोगा पंचमी पर यह छोटा सा उपाय करती हैं और अपने अनुभव सबको सुनाती हैं। जेके महाराज, पिछले वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था वे लोग जान ले आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। लोक परंपरा के अनुसार इस गोगा पंचमी पर 2 विशेष राशियां जिनका भाग्य विशेष रूप से इस उपाय से लाभान्वित हो सकता है। सबसे पहले और विशेष राशि है वृषभ, जिन आर्थिक स्थिरता और जमीन संपत्ति से जुड़े रहते हैं। इस उपाय से उनके धन संबंधी अड़चन दूर होने की संभावना अधिक मानी जाती है। दूसरी विशेष राशि है मीन। मीन राशि के लोगों के लिए ये एक आध्यात्मिक व भावनात्मक संबल दे सकता है, भ्रम और अनिश्चितता कम करके उन्हें सही दिशा दिखाता है। अब चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल 13 अगस्त इस पवित्र भाद्रपद महीने की गोगा पंचमी के दिन इस उपाय को करना है। मात्र 108 चावल के दाने,
और एक आटे का दीपक। उससे पहले एक विशेष बात, यदि आप नए भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोज दिनांक के उपाय यहीं पर मिलेंगे। तो अब दोस्तों इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी करे। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को, कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है के बीच में करना है, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना उसके बाद में। दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल तो कर जाओगे ही जाओगे। वही एक लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी बना दिए। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा, तिथि आपके लिए एक आखिरी दिन होगा इस उपाय को करने का। फिर से एक बार विनती करता हूं, ऐसा ही मौके बार बार नहीं मिलते महाराज, कर लेना इस उपाय को। देखिए, मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो आपको लेकर ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का होगा, है ना? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन, ये जो उपाय है इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 108 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पू में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। के समय जा रहे हो तो भाई अपना दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना, उसकी जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है। बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा चढ़ेगा, उसके बाद में पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोलबाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो से ही पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा मिलेगा। तो अपने 108 के दाने अपने सामने निकाल कर रख, और ये जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़ियां हैं उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो वह 108 चावल के दाने करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल आना उठाए पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है।
उसके बाद ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 108 के दाने शिवलिंग के ऊपर 4 तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के आप लोग अपना यह उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपको लेना है एक गोलबाती का। ये दूसरा उपाय है जो आप गोगा पंचमी पर कर सकते हैं। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य कर